दोस्तों, क्या आपका भी एक ड्रीम है घर बनाने का? क्या दोस्तों आपका भी क्या अच्छा ड्रीम है कि अच्छे गाड़ी लेने का, एटा अच्छा सोसाइटी में रेपुटेशन बढ़ाए, एटा अच्छे अच्छे जगह प्लेस घूमने जाए, एटा एंजॉय करे, थोड़ा लोअर मिडिल क्लास से उठ के थोड़ा मिडिल क्लास बने, थोड़ा हायर मिडिल क्लास बने, थोड़ा अच्छा खासा पैसा कमाए, थोड़ा मैं रेपुटेशन बढ़ाऊँ, थोड़ा मेरा नेटवर्थ बढ़ाऊँ। दोस्तों आज मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो पूरा देख लिए ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, एक लाइफ इंस्पिरेशन आपको मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज मैं 10 ऐसे इन्वेस्टर बताऊंगा, क्योंकि आप तो पता ही होगा इंडिया में लाखों लोग लाखों कमा रहे हैं, लाखों इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी है। बट आज मैं आपको दिखाऊंगा टॉप 10 इंडिया पे जो इन्वेस्टर्स है उनका पोर्टफोलियो आज दिखाने वाला हूँ। आप देखने को अगर उनका लाइफ स्टोरी, उनका स्टोरी बताऊंगा, उनका पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, नाम बताऊंगा, सारी कुछ रिवील करूंगा। सो आपको भी पता चला कि यार हाँ यार, अगर हम भी इस पाथ में जाते हैं तो हम भी एक ना एक दिन ऐसे बन सकते हैं, हमारे ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं। दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल इतना ही नहीं, और भी मेरा पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। मैं भी उस तरह इंस्पिरेशन हुआ हूँ, मेरा पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो दिखाऊंगा एंड करंट मार्केट सिचुएशन भी बताने वाला है। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दो, घंटी के दबाव पे ऑल पे रख देना, सो दैट जब भी इस तरह वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा ना, आप लाभ उठाओगे। तो चलिए गाइस फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हो मैं फाइनली मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। दोस्तों अब एक एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ एंड टॉप 10 होल्डिंग वाले में बताने वाला हूँ जिसका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा है, इंडिया में करोड़स में है। तो चलिए भाई सबसे जो 10 नंबर पे आते हैं उनका ऊपर में बात करते हैं। पहले देखो, सबसे पहले जो 10 नंबर पे आते हैं देखो हरीश केशवरी, उनका जो नेट वर्थ है 401 करोड़ है। उनका जो नेटवर्थ जो होता है ना, फिल्म स्टार, बड़ी बड़ी फिल्म स्टार, बड़ी बड़ी बिजनेसमैन, उनका जो नेटवर्थ होता है, तो सिमिलरली उनका इन्वेस्टमेंट करके उनका नेटवर्थ इतना है। उनका अब चाहे तो हर्ष केशोला इज ए वेल नोन नेम ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट एरिया, ही इज वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टर इन इंडिया एज वेल। हिज पोर्टफोलियो डज नॉट हैव एनी फार्मा और आईटी कंपनी, उनका पोर्टफोलियो में फार्मा कंपनी और आईटी कंपनी नहीं है। अनदर नोटिसेबल थिंग अबाउट द पोर्टफोलियो इज दैट इज फोकसिंग ऑन द पैकेजिंग सेक्टर्स, and apart from this he is having investment in cement होल्डिंग्स कंपनी एंड सेरामिक कंपनीज एज पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। उनको देखो सबका पोर्टफोलियो में कुछ अलग अलग हटके होता है, अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है। तो सब जो 10 इन्वेस्टर है ना, उनका स्ट्रैटेजी अलग अलग है। हो सकता है आप कुछ डिफरेंट न्यू अप्लाई करो, सो दैट आपका जो लाइफ पर जो स्किल है, जो इंप्रूवमेंट है, डबल हो सकता है। आप कॉपी करोगे दूसरे को तो आपको इतना नहीं बनेगा, अगर कुछ आप यूनिक करोगे डेफिनेटली आप कुछ भला ही होगा। जो 10 नंबर पर आते हैं हरीश भाई का, उनका पोर्टफोलियो 401 करोड़ है। उनका टॉप होल्डिंग भी अभी इधर अच्छी खासी देख सकते हो, उनका मेंशन भी है। टॉप होल्डिंग कामा होल्डिंग्स में है 178 करोड़, अल्फेक्स एलटीडी में 121 करोड़। देखो सारे पूरा मेंशन है, आप पढ़ ही सकते हो। उनका जो जर्नी, वो क्या स्टार्टिंग से इतना अमीर थे? नहीं, स्टार्टिंग से हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली में थे। हो सकता है उनका किसी बिजनेसमैन पापा ही होगा, बट वो खुद स्ट्रगल किए। जब तक वो खुद स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक इतना मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे। भले बोलोगे मेरा पापा तो बिजनेसमैन है, अच्छा खासा पैसा मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूं? दोस्तों अब अगर आज आपका पापा बिजनेसमैन है, कल नहीं रहेंगे, इनकेस भगवान ऐसा ना करे, कल नहीं रहेंगे और कुछ इनकेस कुछ हो जाता है, क्या आपके पास तो कुछ स्किल नहीं है, आपके कुछ स्ट्रैटेजी सीखने के लिए नहीं, आप कैसे अप्लाई करोगे, आप कैसे आगे लेके जाओगे? तो दैट इज़ द पॉइंट। चलिए गाइस नेक्स्ट जो 9 नंबर पे आते हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो 9 नंबर आते हैं विजय केडिया। उनका नाम तो आप सुना ही होगा, फेमस भी, यूट्यूब में बहुत सारे पॉडकास्ट उन्होंने देखे होंगे। नेट वर्थ उनका जो है 516 करोड़ है। छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, 516 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होता है। विजय केडिया इज ऑल्सो मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन इंडिया। हिज नेम इज वेरी स्टिगियस इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। उनका स्ट्रेटेजी थोड़ा हटके है। ही इज एन इंस्पिरेशन ऑफ दोज हु आर अंडरिंग अबाउट हैविंग सक्सेस इन इन्वेस्टिंग कैरियर। वो लाइक एनकरेज करते हैं आपका कैरियर में कैसे बिल्ड पोर्टफोलियो बिल्ड करे, कैसे सक्सेसफुल बने। ही इज ए कॉमन पर्सन विद सुपरियर इंटेलिजेंट, लाइक उनका जो दिमाग है बहुत तेज है। बिगनर्स फ्रॉम लाइक जो देखो उनका जो एक आपको लाइव इंश्योरेंस जरूर देगा। देखो बिगनिंग फ्रॉम INR उनका जो था 35,000 से लेके 400 करोड़ तक आए हैं। दैट इज द पावर ऑफ लाइक फॉर कंसिस्टेंसी, दैट इज द पावर ऑफ पेशेंस। मैं एक दो चीज़ कहूँगा, बिकम वन ऑफ द मोस्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर आज वो स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट भी है। देखो उनका फैमिली स्टॉक होल्डर, वो सारे कुछ पढ़ सकते हो, उनका क्या क्या हुआ था। हमको ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो। टॉप 10 होल्डिंग पोर्टफोलियो भी पूरा मेंशन किए, आप वीडियो को पॉज करके एक एक चीज़ देखो। क्या दोस्तों वो जो विजय केडिया, क्या दोस्तों शुरू से इतना अमीर थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
उनका हो सकता है जैसे कि फिर एग्जैक्टली मैं सिमिलर दोहरा रहा हूँ, जैसे कि हो सकता है उनका पेरेंट्स और कुछ रिलेटिव पहले बिजनेसमैन होंगे बट उन स्ट्रगल किए है, 100% स्ट्रगल करने के बाद वो इतना दूर आए हैं। दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ मैं कोई सिविल रजिस्टर नहीं हूँ, मैं आज फॉर माई एनालिसिस इन माई रिसर्च में ऑनलाइन हेल्प लेके आपको बताता हूँ जो ऑलरेडी प्रिंटेड है, न्यूजेबल है। तो आपको प्लीज़ सही लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, लाइक का टारगेट रखते 20 एंड कमेंट का टारगेट रखते 10, और कर ले तो फिर मैं नेक्स्ट दमदार वीडियो लेके आऊँगा। दोस्तों हम जो 8 नंबर पे आते हैं अनिल कुमार गोयल, वो तो बहुत फेमस भी है, अनिल कुमार को पता ही होगा। उनका जो गोल है एस्टैब्लिश हिज नेम दलाल स्ट्रीट, दलाल स्ट्रीट आपको पता ही होगा। 62 ईयर्स ओल्ड मैन नाउ मैनेज हिज 5 करोड़। एज कितना है? 62 है। बट हमारा एज कितना होता है? 22 साल, 23 साल, 24 साल, 30 साल, 40 साल। पर हम क्या करते हैं? इतना रिस्क कौन लेगा, इतना टेंशन कौन लेगा, ऐसे कैसे मैनेज करेंगे? बट स्टिल 62 ईयर्स ऑफ ओल्ड मैन मैनेजिंग 500 करोड्स। तो आप अनुमान लगा सकते हो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। उनका जो स्ट्रैटेजी, उनका स्ट्रगल आप पढ़ ही सकते हो एंड टॉप होल्डिंग आप इधर देख ही सकते हो। तो दोस्तों आपको ज़रूर इंस्पिरेशन होना चाहिए, क्योंकि देखो वो उनका जो पोर्टफोलियो कितना कितना बड़ा कर दिए, लाइक वो जीरो से लेके इतना तक खड़ा कर दिए, तो हम क्यों नहीं करेंगे? मेरा पोर्टफोलियो भी आपको दिखाऊंगा, मेरा भी जो टारगेट विजन है ना बहुत बड़ा भी है, मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ मेरा पोर्टफोलियो अब तक कितना मैं अचीव किया हूँ और कितना कितना करंट सिचुएशन में दिखाने वाला हूँ आपको मार्केट का। जो था 7 नंबर पर आते हैं नॉमिस एस साहा, उनका जो नेट होते हैं 812 करोड़। देखो इंक्रीज होते जा रहे हैं, 812 करोड़। इधर देख सकते हो नॉमिस सिंह इज कंसिडर वन ऑफ द टॉप इंडियन इन्वेस्टर एज वेल, ही इज द को फाउंडर ऑफ ENM सिक्योरिटीज, को फाउंडर भी है। वन ऑफ द लीडिंग इन्वेस्टिंग हाउस इन इंडिया, MR सहनविंग माल्यासी, और बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, उनका स्टोरी स्ट्रगल सारे कुछ देख सकते हो एंड टॉप होल्डिंग में उनका पढ़ सकते हो। आप लाइक एक आइडिया लो उनका टॉप होल्डिंग में कहाँ का कितना पैसा लगा है। 594 करोड़ सिर्फ एक ही भी लक्ष्मी मशीन वर्ल्ड LTD में लगा दिए। बाप रे, उसमें देख ही सकते हो। नेक्स्ट जाते हैं 6 नंबर पे जो आते हैं आकाश भोसले। आप देख सकते हो उनका नाम भी फेमस है, आपने उनका नाम पता ही होगा अगर गूगल किए होंगे, अगर आप पॉडकास्ट देख रहे होंगे। आकाश भोसले इज टॉप 10 इन्वेस्टर इन इंडिया। ही इज़ वेल नो फॉर हिज स्टॉक। उनका जो नेट वर्थ है 953 करोड़, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। देखो इंक्रीज करता जा रहा है। अब मैं टेप बताने वाला हूँ टॉप 1 पे कौन है। उसके बाद उनका स्ट्रैटेजी, उनका स्टोरी पढ़ सकते हो, उनका टॉप होल्डिंग देख सकते हो, सिर्फ 200 करोड़ लगा है लॉर्स लैब्स LTD में। नेक्स्ट जाते हैं दोस्तों जो 5 नंबर पे आते हैं आशीष कचोलिया। देख सकते हो उनका जो नाम है उनका भी फेमस है, अब ऑलरेडी उनका पता है, और नहीं पता है तो गूगल करके देख लेना उनके बारे में, अभी भी देख सकते हो। आशीष जो इज अनदर मीडिया से इन्वेस्टर हुज अवॉइड्स इंटरव्यू एंड जर्नलिस्ट। तो उनका पर्सनल है, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा उसमें। उनका देख सकते हो टॉप पोर्टफोलियो टॉप 10 होल्डिंग है, देख सकते हो ग्लोबल LTD में सिर्फ 188 करोड़ लगा है, बाकी सारे डाइवर्सिफिकेशन है। कितने कितना पैसा जो डाइवर्सिफाई किया देख सकते हो उनका जो नेटवर्थ है। नेक्स्ट जो आता है 4th नंबर पे जाते हैं मुकुल अग्रवाल आते हैं। उनका जो नेटवर्थ है 1280 करोड़, छोटा मोटा नहीं है, 1280 करोड़ बहुत बड़ा होता है। उनका भी स्ट्रैटेजी देख सकते हो, वो भी टॉप 10 पे आते हैं। इनका उनका टॉप होल्डिंग आप देख सकते हो 149 करोड़ सिर्फ लगा है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना LTD पे। नेक्स्ट जो आते हैं दोस्तों देख सकते हैं टॉप 4 में 3 में जो आते हैं आशीष धवन, 1800 करोड़। बाप रे, उनका भी पढ़ सकते हो, एजुकेशन पढ़ सकते हो, उनका पढ़ सकते हो। उनका जो टॉप 10 होल्डिंग है मार्क्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में 320 करोड़, यानी 226 करोड़ IDFC LTD में है। बहुत बढ़िया बात है। उधर से देखो मुझे जैसे कि पता था स्टार्टिंग में सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, सबका अलग अलग ओपिनियंस होता है, स्किल्स होता है, तो इसी हिसाब से वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सबका अलग अलग है, देखो सबका एक ही नहीं जैसा। आप कॉपी करोगे आप तो आप कुछ यूनिक नहीं कर पाओगे। देखो नंबर 2 पे जो आते हैं राधा कृष्ण दामानी, दैट इज द फेमस, ऑलरेडी यू नो। मैं क्या बताऊंगा आप उनके लिए। और भी देख सकते हो लार्जर इन्वेस्टर इन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन द कंट्री। He owned the Gantt retail chain DMart, which made him Indian 4th richest person. देखो उनका टॉप होल्डिंग 10 भी हो तो अब आप पढ़ ही सकते हो। एंड देखो उनका जो पोर्टफोलियो है नेटवर्थ जो है 12,735 करोड़। नेक्स्ट जाते हो जो टॉप 1 होल्डिंग पे जो है हम बात करते हैं इंटरेस्टिंग
दैट इज वर्ड फेमस सरप्राइज, यू नो ऑलरेडी नो, राकेश झुनझुनवाला। जी हाँ दोस्तों, वो नंबर 1 प्लेस में ही रहेंगे, पहले थे अभी भी रहेंगे, कि अगर आपको और टिके होते तो भाई क्या क्या कर देते पता नहीं। तो बिग बुल ऑफ द स्टॉक मार्केट राकेश झुनझुनवाला इज वेल नो and the most successful investor in India. He is also known as Indian Warren Buffett, the big bull of the Indian market. जैसे कि वॉरेन बफेट होते हैं ना, सबसे बड़ा इन्वेस्टर, रिचेस्ट पर्सन इन द स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में, तो इंडिया में उनको भी बोला जाता था, राकेश झुनझुनवाला को, इज द इंडियन वॉरेन बफेट। तो आप पता ही लग सकते हो उनका जो नेट वर्थ है 16,000 करोड़ से ज़्यादा है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो में। उनका जो टॉप 10 होल्डिंग था, टाइटन कंपनी में था 7,103 करोड़, टाटा मोटर्स में था 1,185 करोड़, ई सेक्टर्स में, इस कोर्स में था 812 करोड़ समथिंग, इस तरह उनका डाइवर्सिफाई था। तो आप अनुमान लगा सकते हो दोस्तों। फाइनली देख ही सकते हो जो टॉप 10 है उनका चेहरा देख ही सकते हो अभी। क्या दोस्तों, इन जो लोग हैं क्या स्टार्टिंग से इतना लाइक अमीर थे? नहीं, स्टार्टिंग पे इतना अमीर नहीं थे, स्ट्रगल किए है, मेहनत की है, पेशेंस के साथ रही है, कंसिस्टेंसी लगाए है एंड स्ट्रैटेजी लगाए, यूनिक कुछ किए, तो आज उन मुकाम पे है जो टॉप 10 मोहतरमा है। दोस्तों अगर आप भी आपका ड्रीम्स पूरे करना चाहते हो, आपको सक्सेसफुल करना चाहते हो, मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ मेरा चैनल पे, आप जाके एक एक करके देखना। अगर आप चाहते हो तो इसमें जाके देख ही सकते हो, मेरा चैनल आएगा, आप सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि बहुत सारे विषयों में इन्फॉर्मेटिव डालता रहता हूँ। दोस्तों बात करें मेरा पोर्टफोलियो के अंदर, आज मेरा पोर्टफोलियो के अंदर लाइक पर रिकवरी हो रहा है एंड अभी फिलहाल के लिए 1 साल हुआ है मेरा इन्वेस्टमेंट को, मैं ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो 2,000 फिर से 2,500 समथिंग कुछ पॉजिटिव रिटर्न दिया था 1 डे में, एंड अभी तक मेरा पोर्टफोलियो कंप्लीट होके 3,16,000 रुपये पहुँच चुके हैं। आई होप वो कंप्लीट हो जाएगा और मार्केट इस तरह गैप अप करेगा। क्यों कर रहा है? देखो FIDI ट्रेडिंग एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। 20 मार्च को 3,239 करोड़ खरीदे हैं, तो हम खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। तो चलिए आपको पता चल गया, इसलिए मार्केट वो बूम कर रहा है, और भी हो सकता है आगे जाके बूम करेगा तो अच्छी बात है, तो नहीं करेगा तो अलग बात है। देखो इस टाइम देखो DI ने सेल कर दिया है, जैसे कि वो खरीदे और DI सेल करे, तो उनका फर्ज बनता है, लेट्स सी। अगर गाइस आप मेरा चैनल को विजिट करना चाहते हो, प्लीज़ जाके चैनल को सर्च कर सकते हो सुशील ज्ञान। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर करना पाँच दोस्तों को अगर आप थोड़ी सी अच्छा लगा, एंड कौन सा टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट आप वीडियो चाहिए तब भी आप रिकमेंडेशन दे सकते हो, कमेंट करके पूछो, मैं 100% उसको फ्री वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।